हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो हिंदी विशिष्ट नवनीत है, जो कि एमपी बोर्ड द्वारा संचालित है, उसकी सहायक वाचन की पहला पार्ट लोक संस्कृत की स्मृत रेखा नर्मदा, जो कि एक यात्रा वृतांत है, वो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा लिखित है। ठीक है ना। उसके प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, उनको भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। और इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, उनको भी अंत में हम देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो यूट्यूब के होम पेज में जाकर ट्रिकी हिंदी साहित्य सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। या फिर आप मेरे ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद एफबी पेज है, उसमें भी आप लाइक कर दीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे मैं वहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि कोई इंस्टाग्राम चलाता है तो यहाँ पर विनोद राज 5427 में जा कर के मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं सहायक वाचन पार्ट 1 लोक संस्कृत के स्मृति रेखा कक्षा 10 नर्मदा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते, पहला जो प्रश्न है, अमरकंटक पहुंचने के लिए लेखक द्वारा बनाए गए मार्ग की रूपरेखा लिखिए। तो इसमें लेखक जो बता रहा है कि कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पेंड्रा रोड स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा बस द्वारा तय कर अमरकंटक पहुंचा जा सकता है। हालांकि पार्ट में वो थोड़ा और आप देखेंगे जो मार्केट में बुक मिलती हैं, उस बुक में इसको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, क्या ऐसा जाने पर ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना। दूसरा जो प्रश्न है, कपिल धारा नामकरण से लेखक ने कपिल धारा को किस तरह व्याख्यायित किया है। तो कपिल धारा के रूप में नर्मदा नदी पहाड़ पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है। इस स्थान को कपिल धारा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। लेखक ने कपिल धारा नाम को अलग ढंग से व्याख्यायित किया है। उनके अनुसार कपिल एक प्रकार की गौ होती है जो शुभ्र या सफ़ेद रंग की होती है। नर्मदा का जल प्रवाह अपनी आकृति, अपने रंग में एकदम गाय जैसा दिखता है, इसलिए भी इस प्रपात को कपिल धारा कहा गया। तीसरा जो प्रश्न है, मधु छत्रों का वर्णन करते हुए लेखक ने मधु को प्राप्त करने की क्या विधि बतलाई है। कपिल धारा के एकदम नीचे लेकिन ऊपर ऊर्ध्वाधर आड़ी चट्टानों में मधुमक्खियों के छात्र या छत्ते, यहाँ पे छात्र नहीं होगा, यहाँ पे छत्र होगा। ठीक है ना। छत्र या छत्ते लटके रहते हैं। इन्हें देखकर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। यहाँ पर उल्लास और भय के बीच ही मधुर का निवास है। इस मधु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भय रहित होना आवश्यक है। ओके। चौथा प्रश्न है, कुएं पर पनिहारी ने क्या कर रही थी, वो किसके गीत गा रही थी। तो कुएं पर पनिहारी ने पानी भर रही थी, वो नर्मदा माई के गीत गा रही थी। पांचवा जो प्रश्न है, पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो पुराणों में नर्मदा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, उसके अनुसार नर्मदा का जन्म शंकर जी के श्रम सीकरों से हुआ है। मेकल के दक्षिण दिशा में सतपुड़ा और उत्तर दिशा में विंध्य पर्वत स्थित है। यहाँ पर विहंगम दृश्य समाधिस्थ शंकर जी की कल्पना को साकार करता है। समाधि लीन शंकर जी में एक भुजा सतपुड़ा है तो दूसरी भुजा विंध्य पर्वत माला है, तथा मेकल पर्वत माला का उन्नत शीर्ष ही शंकर जी का पवित्र मस्तिष्क है। इसी मस्तिष्क पर नर्मदा के जन्म स्थान की जलकण शंकर जी के मस्तिष्क पर उभरी पसीने की बूंदें हैं। ओके। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, छठवां, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। लोगों की क्या कथाएं हैं नर्मदा संबंधित और सोन से संबंधित। तो लोक कथा के अनुसार नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। यहाँ पर पहाड़ी ढलान पर माई की बगिया है। यहीं पर नर्मदा का बचपन बीता, फिर वह यहाँ से आगे बढ़ गई। जहाँ तक सोन का प्रश्न है, लोक कथा के अनुसार सोन नदी का नर्मदा से संबंध रहा है। संभव है उनका जन्म भी यहीं हुआ है। बाद में उसकी जलधाराएं यहाँ से सूख गई हैं। सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा अपने उत्स कुंड से निकलकर एकदम शांत और सोच में रूप में बदल जाती है।
शांत और सोच के रूप में बदल जाती है। आगे चलकर कपिल धारा में उनका रूप बदल जाता है। ये अमरकंटक का जो दृश्य है जहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकली है, इंतफाक या यूँ कहें कि अभी लेटेस्ट ही 1 साल पहले मैं वहाँ गया हूँ। बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको एक बार मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। वहाँ का दृश्य प्राकृतिक सुंदर देख करके मन मोहित हो जाता है। वहाँ इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। वहाँ के पेड़ों में बड़े बड़े वाले पेड़ वो सीधे वाले हैं, जहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। उस फिल्म का नाम है राज, आपने देखी होगी। तो वहाँ जाके आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार ज़रूर आप जाइएगा। अगला प्रश्न है 7वां, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है। ऐसा कथन है कि पहाड़ को काटकर यह बगीची बनाई गई है। एक जलधारा भी यहाँ से प्रभावित है। यहाँ पर गुलाब कावली के फूल खिलते हैं। संत कहते हैं कि यह माई नर्मदा ही है। यह माई नर्मदा बचपन में यहाँ अपनी सहेलियों के साथ खेलने आई थी। जब वह नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हुई, तब उनकी सहेलियाँ उनके वियोग में गुलाब कावली बन गई। तो ये रहा 8वां प्रश्न जो है, विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से मिलने वाली एक सीधी सादी नदी से ने अपने वेगवान आचरण से दी है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है, लिखिए। तो नर्मदा एक जीवनदायिनी नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अमरकंटक से निकलते समय यह बिल्कुल सीधी सादी नजर आती हैं, परंतु जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जाती हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भेड़ाघाट के बीहड़ बनों को लागती और भागते हुए आगे बढ़ती जाती है और अंत में खाड़ी में गिरकर अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देती हैं। लेखक स्वीकार करता है कि नर्मदा हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को पार करने की ताकत और प्रेरणा देती है, जीवन में सदैव गतिमान रहें और लक्ष्य को प्राप्त करने की महती प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, वास्तविक में जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, प्राकृतिक संपदा जो होती है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मौका देती है, बशर्ते हम उनसे कुछ सीखते नहीं हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे नदी, ये नर्मदा नदी, इसमें बताया भी गया पाठ में कि ये क्या होती है, चट्टानों को काटते हुए, जंगलों को काटते हुए आगे बढ़ती जाती है। उसी तरह हर मनुष्य को इन प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक वस्तुओं से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो यही इसका उत्तर होगा। आप देख लेते हैं इसके कुछ पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति होगा। का जन्म शंकर के श्रम सीकरों से हुआ। तो किसका जन्म? नर्मदा का जन्म। ओके। दूसरा जो है, अमरकंटक की शांत स्मृति निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ओके। तीसरा है, गुलाब कावली है, एक प्रकार का फूल है, ठीक है ना। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो कौन है? नर्मदा है। कपिल धारा स्थल पर ने तपस्या की थी, किसने तपस्या की थी? कपिल मुनि ने की थी। माई की बगिया में माई क्या है? माई नर्मदा है। ओके, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ये उत्तर माला भी है, आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। ये वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक और लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।